नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा। लॉकडाउन के वजह से अगर किसी को सबसे बड़ा आघात पहुंचा तो वो है प्रवासी मजदूर। इनकी हालत हम सबसे छुपी नहीं है। वो मीलों दूर से पैदल सफ़र करते हुए अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को ये बयान दिया कि अब से सभी राज्यों को यूपी से मजदूरों को काम पर रखने से पहले यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। दरअसल आदित्यनाथ जी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद यूपी के प्रवासी मजदूरों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण कई प्रवासी मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि सच भी है। कई मजदूरों ने लंबे सफ़र में अपनी जान भी गंवा दी। आदित्यनाथ जी ने आगे ये भी कहा कि मजदूर हमारी सबसे बड़ी संसाधन है और श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए माइग्रेशन कमीशन गठित रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दूं कि सीएम ने ये भी कहा कि यदि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश टेक्सटाइल हब्स बन सकते हैं तो यूपी भी अपने प्रशिक्षित कामगारों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में काम करने के लिए आने वाले किसी भी कार्यकर्ता को सरकार के साथ साथ स्थानीय पुलिस से भी पंजीकृत होना होगा। इन श्रमिकों को अपने दस्तावेज और फोटो भी जमा करने पड़ेंगे। हालांकि आर्टिकल 91D एवं 91E के अनुसार किसी को भी देश में कहीं पर भी जाने और काम करने की स्वतंत्रता है। अतः यूपी सीएम योगी जी के अनुमति लेने वाले नियम को लीगली चैलेंज्ड तो किया जा सकता है, परंतु यदि सच में योगी जी मजदूरों को अपने प्रदेश में ही रोजगार देने में सफल होते हैं तो फिर इसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी मजदूर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करना क्यों चाहेगा यदि उसे अपने प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त होती है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों ने जितनी कठिनाइयां झेली हैं, यदि योगी जी अपने कार्य में सफल होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी। मेरे विचार से योगी जी की प्रवासी मजदूरों को लेकर अब तक की प्रतिक्रिया जो है वो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा सराहनीय रही है। फिर चाहे कोटा से अपने प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाना हो या फिर प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश पहुंचाना हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।